वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यूटेट एग्ज़ाम में आप टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको सारी मैराथन्स कंप्लीट करवाई है, थ्योरी दी है, अभी तक क्वेश्चंस नहीं कराए गए हैं। लेकिन अगर आप PYQ करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑल PYQ विद आंसर सारे प्रोवाइड किए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया गया है। तो आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थ्योरी मैं आपको करवा ही रही हूं। अगर आपको थ्योरी की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपको PDF कैसे लेनी है। क्लियर हो गया। और अब बात कर लेते हैं कि आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे ताकि जो आपका पेपर है उसमें से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि अगर आपको पता हो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आपको 150 के 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो देख लेते हैं वन बाय वन कि आप क्या क्या चीज़ें इसके अंदर फॉलो कर सकते हो। यूटेट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देख लेते हैं वन बाय वन। आपको पता ही होगा जब आप एग्ज़ाम देने जा ही रहे हैं, आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, उस पर भी साफ साफ मेंशन किया गया है आपके फर्स्ट पेपर को एंड सेकेंड पेपर को। अगर फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो वो भी आपका 2.5 घंटे का हो जाता है, सेकेंड पेपर की बात करूँ वो भी आपका 2.5 घंटे का हो जाता है। एक चीज़ सेकेंड पेपर में आपको देखने को मिल जाती है, सेकेंड पेपर में आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो लेंथी होते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर फर्स्ट। अगर मैं बात करूं, देखिए दोनों ही आपके 150 मार्क्स, दोनों ही आपके 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का जो है आपका ये एग्ज़ाम होता है। अगर देखिए मैं टाइम के अकॉर्डिंग बताऊं, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल ही अच्छे से आता है उसमें केवल आपको 2 सेकेंड लग रहे हैं, 4 सेकेंड लग रहे हैं। तो इस तरीके से जो है टाइम वहाँ से बच जाता है, जिसे आप और क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी को मैथ बहुत ज़्यादा टफ लगता है तो मैथ में उस टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चंस पता ही होंगे, 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको वो स्टेप बता देती हूँ जिससे आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो देख लेते हैं वन बाय वन। जैसा कि आपको पता ही है, अगर मैं पेपर 1 की बात करूं चाहे पेपर 2 की बात करूं, दोनों में ही आपको पेपर फर्स्ट की बात करूं 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, पेपर 2 की बात करूं 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो दोनों का क्राइटेरिया बताऊंगी कि किस किस टाइप से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका CDP है, सेकेंड इज़ हिंदी है, थर्ड इज़ मैथ है, फोर्थ इज़ EVS है, एंड जो नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज में से आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। लैंग्वेज का भी ना बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगी कि आपको जो लैंग्वेज है आपको कैसे चूज़ करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। इसमें भी देख लेते हैं कि टाइम को आप कैसे सेव कर सकते हो। अगर मैं देखिए सारे सब्जेक्ट की बात करूँ तो टोटल जो होता है आपका 150 का होता है, और एक सब्जेक्ट जो होता है आपका 30 मार्क्स का होता है, या 30 क्वेश्चन जो है आपके एक सब्जेक्ट के देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से मैंने आपके लिख दिया है कि 30 क्वेश्चन जो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में होते हैं। यहाँ पर आप साइंस और SST को भी मान सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बस एक चीज़ है आपके सामने रखी है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए करना कैसे है। अब देखिए आपने फर्स्ट बारी में पेपर पढ़ा, इसके देखिए कुछ स्टेप बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपने फर्स्ट बार में पेपर पढ़ा, फर्स्ट बार में आपका माइंड जो होगा फ्रेश होगा, बिल्कुल ही आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। अब जब आपने फर्स्ट टाइम में पेपर को पढ़ा तो मान लीजिए आपके जब फर्स्ट अटैम्प्ट में जब आपने क्वेश्चन सारे करे, सारे सब्जेक्ट के 1 बाय 1 करे, तो उसमें से आपने 70 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। करना कैसे है, जो आता है उस पर गोले को फिल करिए, गोले को भी अच्छे से फिल करना है। OMR को कैसे फिल करना है इसकी भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी जल्दी ही। आपको क्या करना है, गोलों को फिल करना है जो आता है, और जो नहीं आता है उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, उसको स्किप कर देना है। क्लियर है। जो आता है उसमें गोला भरते जाइए, और जो नहीं आता है उसको एक बार ही रीड करिए, और आता है तो करिए, नहीं आता है तो तुरंत छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। ये नहीं कि बस मैं इसी पर अटका रहा हूँ, मुझे यही क्वेश्चन करना है, अभी करना है, तो समझ लीजिए आपका टाइम गया।
क्लियर है? ये चीज़ आपको अब तब भी पता चल रही होगी अगर आप मॉक लगा रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं अब सोकर जाग रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम भी है, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं कि जो आता है उस पर गोला करिए, जो नहीं आता है उस क्वेश्चन को स्किप करिए। क्लियर है? अब मान लीजिए आपने जब फर्स्ट बारी में अपने पेपर को पढ़ा तो उसमें आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, सीडीपी में मान लीजिए 15 क्वेश्चन हो गए और 15 क्वेश्चन को आपने स्किप कर दिया, उन्हें छेड़ना नहीं है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी भर दिया, उन्हें छेड़ना ही नहीं है, ऐसे झुके तू पड़े रहने देना है। पहली बारी में आपने सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लिया, हिंदी के 20 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लिया, मैथ के 10 क्वेश्चंस लिखे हैं क्योंकि मैथ में काफ़ी बच्चे वीक भी होते हैं, ये भी कहा जा सकता है क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैथ से डर लगता है, तो मैं केवल 10 मान के चल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ पैडागोजी के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं कि आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, चाहे आप मैथ बैकग्राउंड से हो चाहे ना हो, इसलिए मैंने इसके अंदर 10 लिए हैं। ईवीएस के मान लीजिए आपने 12 क्वेश्चन कर लिए फर्स्ट बारी में, जब आपने रीड किया जो आ रहा था गोला कर रहे थे, जो नहीं आ रहा था उसे स्किप कर रहे थे। नेक्स्ट की बात करूँ जो आपकी लैंग्वेज हो जाएगी, मान लीजिए संस्कृत और इंग्लिश में से आपने जो भी चूज़ किया उसके आपके 13 क्वेश्चन हो गए, यानी जो आपने फर्स्ट बारी में जब पेपर को पढ़ा यानी उसमें आपने टाइम दिया, मान लीजिए 1 घंटा लगा आपको ये सब चीज़ करने में, ये सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में, जो आता था गोला फिल कर दिया, जो नहीं आता था उसको स्किप कर दिया। इसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए और आपको 1 घंटा लगा, यानी कि 60 मिनट आपको लगे। अब आप 150 में से 60 मिनट को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास, 90 मिनट आपके पास शेष बच रहे हैं और आपके क्वेश्चंस कितने रहते हैं, 80 क्वेश्चन अभी भी आपके पास हैं। अब आप खुद देख सकते हैं यहीं से आपका टाइम सेव हो गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मान लीजिए क्वेश्चन को आपको 1 मिनट मिल रहा है, क्लियर है? अब आपके पास यहाँ पर 90 मिनट बच गए और 80 क्वेश्चन है, यानी कि आपके 10 क्वेश्चन आपके पास 10 मिनट जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गए, तो यहीं से आपका टाइम सेव हो गया। तो यही ट्रिक है जो आपको एग्ज़ाम में फॉलो करनी होती है। ये नहीं है कि बस क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसी पर अटके पड़े हो। जिसका मैथ अच्छा नहीं है वो मैथ को पकड़कर बैठने की गलती मत करिएगा कि मैथ का लेकर बैठा रहा हूँ, नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारा टाइम चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो लैंग्वेज अच्छी है या आपका ईवीएस का पार्ट अच्छा है उसके क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ में ही आपका दिमाग जो है वो सारा खराब हो जाएगा कि मेरे से ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है। वहाँ पर ईगो पर नहीं लेनी है बात, वहाँ पर कोई ये नहीं आकर कहेगा कि आपको टाइम और ज़्यादा मिल जाएगा, आप बैठे रहिए। इसीलिए ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ इसको फॉलो कीजिएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, देखिए कुछ स्टेप्स हैं आप जिस टाइप से आपको चीज़ों को फॉलो करना है, क्योंकि अभी वो क्वेश्चन भी बच रहे हैं जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, जिन्हें आपने स्किप किया है, उन्हें भी तो देखना है। उनका करना क्या है वो भी बताऊँगी। देखते हैं अब आगे। जो क्वेश्चन आपने स्किप किए थे उनके लिए स्टेप्स देख लीजिए। अब आप पहला स्टेप तो वही है जो अभी मैंने आपको बताया, जो आता है उसको टिक कीजिए, गोला फिल कीजिए और जो नहीं आता उसको स्किप करिए और आगे बढ़िए। इस स्टेप में आपके कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, 70 क्वेश्चन, और इन 70 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में आपको कितने मिनट लगे, 60 मिनट, यानी कि 1 आवर का आपको टाइम इजीली लग गया। और वॉच अलाउ होती है, आप लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए सेकंड में बात करूँ, सेकंड स्टेप आपको क्या फॉलो करना है। अब जब आपने एक बारी में पेपर को पढ़ा था तो आपने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, लेकिन जब उसी चीज़ को आपने सेकंड टाइम पढ़ा, यानी आपके 80 क्वेश्चन बच रहे हैं अभी, उनको जब आपने दोबारा से पढ़ा तो ऐसा भी होता है कि 50-50 का चांसेस हो जाता है कि मतलब 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे होते हैं। कीवर्ड्स की सहायता से कह लो, एलिमिनेशन मेथड की सहायता से कह लो, टैग वर्ड की सहायता से कह लो, आप उन्हें उनसे सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए कहती हूँ बार बार कि टैग वर्ड को पढ़िए, टैग वर्ड से ही आपकी आधी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा आपके एग्जाम में। टैग वर्ड्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसकी सहायता से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने नोट्स जो दिए हैं बच्चों को पीडीएफ फॉर्म में, उसमें मैंने हर सब्जेक्ट्स के जो है पैडागोजी के कीवर्ड्स दिए हैं ताकि बच्चे सॉल्यूशन जो है वो इजीली कर पाएँ। जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं उन्हें पता भी होगा, एंड आप मेरे नोट्स को इतना अप्रिशिएट कर रहे हो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। जिसको भी नोट्स चाहिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास 15 डेज़ हैं जिसे पढ़कर आप इजीली यूटेट को क्रैक कर सकते हैं।
क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड स्टेप में मैंने आपको बता दिया कि दो में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ए और बी। इसके अंदर आप एलिमिनेशन मेथड एंड टैग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी सहायता से मान लीजिए कितने क्वेश्चंस आपके अटैम्प्ट हो गए, 40 क्वेश्चन, और ये क्राइटेरिया आपने कितने मिनट में पूरा कर लिया, 30 मिनट में। जब आप स्टार्टिंग के 70 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लोगे ना, तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं होगा। यानी अब मान लीजिए 40 क्वेश्चन जो है आपके 30 मिनट में सॉल्व हो गए। पहले आपको 60 मिनट लगे थे, अब 30 मिनट लगे, टोटल टाइम हो गया आपका 90 मिनट। और अभी भी आपके पास 60 मिनट शेष बचते हैं। और क्वेश्चन आपके कितने बच रहे हैं, 40 क्वेश्चन, और मिनट बच रहे हैं 60 मिनट। यहाँ से आपने 20 मिनट को इंक्रीज कर लिया, आप ये भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारा कुछ लिख दिया है कि आपके पास जो मिनट है वो बच रहे हैं, वो जो ख़त्म हो चुके हैं, 110 मिनट आपके ख़त्म हो चुके हैं, 40 मिनट आपके पास बचते हैं। एंड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 120 हो चुके हैं यहाँ पर, और 40 मिनट आपके शेष बच रहे हैं। और आपके क्वेश्चंस कितने बच रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पर आपने क्या किया, 20 मिनट्स और बचा लिए। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है। यहाँ पर आपने अपने 20 मिनट्स बचा लिए जब आपने सेकंड स्टेप को फॉलो किया। फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, जो आता है उसको आप गोला फिल करिए, जो नहीं आता है उसको आप स्किप करते जाइए। सेकंड में आपको क्या था, 50-50 का मेथड मैंने आपको बताया। मान लीजिए आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, टैग वर्ड प्लस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, जिसमें जो है आपका टाइम मैंने आपको बता दिया कितना बचा एंड आपके क्वेश्चंस कितने बचे। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। थर्ड स्टेप में अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आपके पास 40 क्वेश्चन है और आपके पास 1 घंटा शेष है, यानी कि 60 मिनट अभी भी आपके पास हैं। क्लियर है। अब देखिए लास्ट में देखिए जो भी क्वेश्चन बचा है, अब जो आता नहीं है, अब आपने दो चीज़ें कर ली, आता था और 50-50 का रूल भी आपने लगा लिया। अब एक ही चीज़ बच रही है जो आपको नहीं आता, लेकिन आपको क्या करना है, 60 मिनट अभी भी आपके पास बच रहे हैं, उसमें से भी आपको जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, यानी 40 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, उनको एक बार और रीड करना है। जब आप उनको एक बार से और अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो 10-12 क्वेश्चन आपके इजीली और अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर आप उन्हें दोबारा से पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि एक बार में पढ़ने पर उनका आंसर समझ में नहीं आता, लेकिन आप दोबारा से उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसका आंसर समझ में आपको आ जाता है। तो आप ये चीज़ भी मान सकते हैं कि जब आपने उसे तीसरी बार पढ़ा तो उसमें से भी आपके 10 क्वेश्चंस और अटैम्प्ट हो गए। उसके लिए आपको 20 मिनट्स लगे, यानी 40 क्वेश्चन को पढ़ने में आपको 20 मिनट्स लगते हैं और आपके 10 क्वेश्चन और सॉल्व हो रहे हैं। यानी अब टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो चुके हैं, टोटल क्वेश्चन जो हो चुके हैं अब आपके हो चुके हैं वो 120। क्लियर है। 20 मिनट भी खत्म हो गए। बचे कितने आपके पास, 40 मिनट बच रहे हैं और 30 क्वेश्चन बच रहे हैं। इसमें अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने सारी चीज़ें फॉलो कर ली, जो आता था लगा दिया, जो नहीं आता था स्किप कर दिया, 50-50 का मेथड भी लगा लिया। एंड तीसरी बार में जब पढ़ा, मान लीजिए एक बार में जो क्वेश्चन नहीं हुआ वो दोबारा हो गया, तो ये चीज़ भी आपने फॉलो कर ली, तीनों स्टेप फॉलो कर लिए। अब बचे क्या, 30 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके पास और आपके पास 40 मिनट बच रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों में कोई सा भी एक ऑप्शन उठा लेना है, चाहे ए उठा लीजिए, बी उठा लीजिए, सी उठा लीजिए, डी उठा लीजिए। और ये उठाएंगे कैसे, जब आपने अपने OMR शीट को फिल कर लिया, आप उसमें ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कम भरा गया है। मान लीजिए ए है, ए को आपने एक जैसे 25% का क्राइटेरिया रहता है, इसका जो है कम हुआ है। मान लीजिए इसके अंदर जो है आपने 17 ही लिए, ए जो है इसके अंदर आपने 25 के 25 ले लिए, क्योंकि बी सी ऑप्शन में कहूँ तो ज़्यादा होता है। इसके अंदर मान लीजिए आपके 17 ही हुए, डी के अंदर जो है आपके 10 ही हुए। तो सबसे कम क्राइटेरिया किसका है, डी का। तो डी का जब क्राइटेरिया है तो आपको केवल डी ही उठाना है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ डी ही उठाना है, जो भी आपका इस तरीके से देखना है आपको कि कौन सा ऑप्शन कम भरा गया है। जब आप अपनी OMR शीट को ऑब्जर्व करोगे ये ईजिली पता चल जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर आपको क्या करना है, कोई भी एक ऑप्शन उठा लेना है और जितने भी क्वेश्चन आपने स्किप किए थे उसमें आपको एक ही आंसर को टिक कर देना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। फिर मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। फिर बस आपको एक ही ऑप्शन उठाना है और सारे में टिक कर देना है जितने क्वेश्चन अब आपके बच रहे हैं। 30 क्वेश्चन बच रहे हैं, 40 मिनट बच रहे हैं, तो ईजिली वो क्वेश्चन को कर दीजिए।
फिर आपको क्या करना है, ये काम आपका मुश्किल से 20 से 25 मिनट में हो जाएगा। 15 से 10 मिनट आपके पास फिर भी शेष बचेंगे। 15 से 10 मिनट में आप क्या कर सकते हो, दोबारा से अपनी OMR को देख सकते हो। कोई गोला फिल नहीं हुआ है तो उसको भी फिल कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो, फुल OMR शीट को भर सकते हो, पेपर को भी पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। क्लियर है? तो देखिए इस टाइप से मैंने आपके 15 मिनट बचा दिए। फिर भी अगर आपके और 5-10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट तो आपके पास शेष रह ही जाएंगे, जिसमें आप अपनी OMR को भी चेक कर सकते हो। क्लियर हो गया? एक चीज़ ये भी है कि मैथ की तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। नहीं तो आपको कोशिश कीजिएगा कि मैथ आप सबसे लास्ट में करें, बाकी सारे सब्जेक्ट के बाद। जिसका मैथ वीक है, जिसका स्ट्रॉन्ग है, वो तो कर सकता है बीच में भी, बट मैं उन्हें भी सजेस्ट करूँगी कि वो लास्ट में ही करें, क्योंकि मैथ जो होता है कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है, वो टाइम सारा पी लेता है, फिर आपके और सब्जेक्ट भी उसकी वजह से रह जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? तो ये हुई आपके टाइम मैनेजमेंट की बात। अब 2-3 स्टेप्स और बता देती हूँ जो आपको एग्ज़ाम में फॉलो करने ही करने हैं। देखिए नोट मैंने लिख दिया है। पहला नोट आपका ये कहता है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए लास्ट में, चाहे आपके पास 1 ही मिनट क्यों ना बचे, सारे गोले फिल करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। तो प्लीज़ 150 के 150 क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करिएगा। क्लियर है? अगर आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो रहे हैं तो आपको बी या सी में से किसी एक को चूज़ कर लेना है। चाहे आप बी कर सकते हैं, चाहे आप सी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि आप ए और बी में से कन्फ्यूज़ हो गए या सी और डी में से कन्फ्यूज़ हो गए। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप ए और बी में कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सा लगाएं, तो आप बी के साथ जाएंगे, बी पर टिक कर दीजिए, चाहे वो कुछ भी पूछा हो। इसी तरीके से मान लीजिए आप सी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप इसके साथ जाएंगे तो आप सी के साथ जाएंगे। वहीं मैं बात करूं ए और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ए के साथ जाना है आपको। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न है, ये तब के लिए है। एक ऑप्शन होता है आपका उपरोक्त सभी। अगर आपका क्वेश्चन जो है पॉजिटिव पूछा हुआ है तो आपको उपरोक्त सभी के साथ ही जाना है। ये चीज़ भी आप याद रख लीजिए। एक क्वेश्चन मैंने कल आपको CDP में कराया था, उसके अंदर एक वातावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वातावरण और वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी था आपके डी में, लेकिन थर्ड ऑप्शन जो था वो मानसिक एबिलिटी से रिलेटेड था। तो अब आप देख सकते हैं दो जो ऑप्शन है वो तो आपके करेक्ट हो रहे हैं। तीसरा आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये होगा या नहीं होगा, और फोर्थ आपका उपरोक्त सभी दे रखा है तो आप फोर्थ के साथ ही जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं और उसमें उपरोक्त सभी भी दे रखा है तो फोर्थ यानी डी ऑप्शन के साथ उपरोक्त सभी के साथ ही आपको जाना है। ये चीज़ें माइंड में रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इससे आपकी हेल्प होगी। क्लियर हो गया? तो जो स्टेप्स थे, जो आप फॉलो कर सकते हो, वो सारे स्टेप्स मैंने इसके अंदर बता दिए। अब देखिए तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, बट मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। CDP का जो होता है एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो है पैडागोजी प्लस कंटेंट दोनों का ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। अगर मैं दोनों की मिला के बात करूँ तो CDP ही ओनली 90 मार्क्स की है, CDP ही, क्योंकि कुछ कंटेंट आ जाता है, कुछ पैडागोजी आ जाती है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मतलब सिद्धांत जो है इसके अंदर CDP के, वो आपके ऑल सब्जेक्ट्स में काम करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे पियाजे हो गया, कॉलबर्ग हो गया, वाइगोस्की हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, NEP हो गया, NCF हो गया, RT हो गया। ये ऐसे टॉपिक हैं जो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल है, तो इनसे के क्वेश्चन बनना ही बनना है, 101% आएगा ही आएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा रोल जो है CDP का है। अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है तो आप कोशिश करिए CDP पर अच्छे से अच्छा फोकस कीजिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैराथन भी देख सकते हैं। अगर आपको PDF बाय करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी की बात करूँ, हिंदी होगी किसी के पास, इंग्लिश होगी या आपके पास संस्कृत होगी, तो इसमें भी आपको क्या करना है, सेम चीज़ें फॉलो करनी है। आप मैराथन को फॉलो कर सकते हो। और बच्चे ना बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये पेपर 1 के लिए या 2 के लिए। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को माइंड में रखकर बनाई गई है, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है। बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जो पेपर 2 होता है उसका लेवल थोड़ा हाई कर दिया जाता है, लेकिन चीज़ें सेम होती हैं। आप सिलेबस भी उठा कर देख सकते हो।
क्लियर हो गया। तो वो दोनों के लिए वीडियो है, दोनों के लिए हेल्पफुल है, दोनों उसे फॉलो कर सकते हो। तो मैराथन देख सकते हैं आप, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, इसके लिए आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। हिंदी की पूरी मैराथन मैंने करवा दी है, इंग्लिश की आप कहीं से भी किसी की भी देख सकते हो एज़ यू चॉइस, संस्कृत में भी आप किसी की भी देख सकते हो एज़ यू चॉइस। लेकिन अगर आपको नोट्स बाय करने हैं मेरे पास से तो हिंदी और संस्कृत के आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश के फ़िलहाल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका ईवीएस फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं, ईवीएस आपका फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है। इसकी भी कंप्लीट मैराथन मैंने अपने वाईटी पर करवा दी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को रखा है जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से हेल्पफुल होंगी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मैथ में तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? फॉर्मूलों से। फॉर्मूलों की एक सेपरेट वीडियो बना दी गई है, उसके अंदर आपका पूरा कंटेंट, पैरागोजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिक्स, सारी चीज़ें मैंने मैथ की इंक्लूड की है। जिन बच्चों को मैथ से डर भी लगता है ना, वो जाकर देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैराथन फॉलो कर लीजिएगा। इन सभी मैराथन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस की मैंने 6 की एनसीईआरटी को वाईटी पर ही कवर किया हुआ है। 7th और 8th की एनसीईआरटी के नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं, जिसे बाय करने हैं वो बाय भी कर सकता है। 7th 8th कंप्लीट एनसीईआरटी का कंटेंट आपको मेरे पास मिल जाएगा, प्लस उसमें पैरागोजी भी आपको इंक्लूड मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसएसटी की। देखिए एसएसटी के लिए भी सेम चीज़ें हैं, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है। मैं आपको साइंस और एसएसटी को इसलिए कवर नहीं करवाऊंगी अब, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और साइंस और एसएसटी का जो सिलेबस है वो अपने आप में ही वार्ड सिलेबस है। आपको इसके चक्कर में अब नहीं लगना है। अपने 3 सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, ईवीएस, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, बाकी के सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि उन्हीं से आपके मार्क्स गेन होंगे। साइंस और एसएसटी में आप कितना भी पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। जाकर देख सकते हैं, मैं आपको साइंस के जो है टॉपिक दिखा भी देती हूँ, तरीके से देख सकते हैं। फिजिक्स में ये मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं जिनसे क्वेश्चन बनाए हर बार। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी साइंस में, जिसके कंप्लीट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एज यू चॉइस, वो आपकी चॉइस है। बाकी मैंने सारी चीज़ें जो है आपको वाईटी पर अवेलेबल करवाई हुई है। नोट्स आपकी चॉइस है, आपको लेने हैं या नहीं लेने हैं। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें वाईटी पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दी हैं। इसके अलावा देखिए आपको क्या करना है, PYQ करने हैं। PYQ कहाँ मिलेंगे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे PYQ मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। 2024 का पेपर भी मैं उस पर अपलोड कर दूँगी विद आंसर की, आप उससे जाकर मैच कर मिलाकर देख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी अगर आप लास्ट टाइम में प्रिपेयर करते हो। टाइम को मैनेज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे लास्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं मे बी कि वो मॉक ना लगा पाएँ, थ्योरी ही ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी आपको फॉलो करनी है। प्लस आपको OMR को भरना भी आना चाहिए, वो भी मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगी आपको कैसे कैसे फिल करना है। लैंग्वेज के बारे में बता दूंगी कि लैंग्वेज आपको किस टाइप से चूज़ करनी है, क्योंकि लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल है। 2 लैंग्वेज आपको, तीनों लैंग्वेज देखने को मिलती है, मतलब हिंदी की भी 2 आती हैं, इंग्लिश की भी 2 आती हैं, संस्कृत की भी 2 आती हैं, उर्दू की भी 2 आती हैं। तो उसमें से आपकी लैंग्वेज कौन सी है वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगी, ताकि वहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर हो गया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।